तो सब जबरदस्त। तो भाई आज की वीडियो कोई ट्रैक्टर एक्सीडेंट सीरीज का नहीं है। आज हम अपने पुराने अंदाज में ट्रैक्टर की इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आए हैं, जिसे पूरा देखने के बाद आपको ट्रैक्टर के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा। जिससे हो गया है कि अगर आपके दोस्त ने वीडियो नहीं देखी है और आपने देख ली है तो आप अपने दोस्त से ट्रैक्टर के मामले में थोड़ा और स्मार्ट हो जाएंगे। फिर आप वो कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। खैर छोड़ो, खाली पीली हवाबाजी क्यों करनी है, हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो कुछ बातों को आपको अपने ट्रैक्टर में जरूर से ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके ट्रैक्टर में खर्चा ना आए और आपका ट्रैक्टर नया जैसा रहे। हाँ, तो वो कुछ बातें क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इतनी भी जल्दी क्या है। तो उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एमजे भंडेरी को सब्सक्राइब कर लो, मुद्दे की बात पहले। और आपसे एक और बात कहनी है, हमारे गाँव का एक लड़का साइकिल लेके निकल पड़ा है 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा करने के लिए, और उसने साइकिल से ही 5 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम की यात्रा पूर्ण कर भी ली है। उसकी भी एक चैनल है जिसका नाम है आरजे भारत यात्रा। मैं उसके चैनल का लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे जरूर से सपोर्ट करें और उसके कमेंट बॉक्स में जाकर एमजे भंडेरी आर्मी लिखना ना भूले और एक बार से जरूर से विजिट करें। तो सबसे पहले मैं जो ये जानकारी देने वाला हूँ दोनों ट्रैक्टर के इंजन के लिए है, मतलब डीआई इंजन और एडीआई इंजन। अब बारिश के मौसम में 2 तरह के ट्रैक्टर वाले होते हैं, एक तो जिनका 2-3 महीने ट्रैक्टर ऐसे ही खड़ा रहने वाला है पूरी बारिश में, और दूसरा की जिनका ट्रैक्टर बारिश के मौसम में भी चलता है। अब तीसरा कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग बीच के होते हैं ना, मतलब जिनका ट्रैक्टर कभी कभार चलता है तो कभी कभार ऐसे ही पड़ा रहता है। तो उस कैटेगरी वालों को मैं जो अभी बात बताऊंगा उन सभी का ध्यान रखना है। तो जो पहला पॉइंट है वो टायर के बारे में है। तो जिनका ट्रैक्टर चलता रहता है और उनके टायर पूरे घिस गए हैं, मतलब टकला हो गया है बेचारे का, तो वो लोग ट्रैक्टर बारिश में कम चलाए या ना ही चलाए तो अच्छा रहेगा, वरना बदल दे टायर को। अब ऐसा क्यों, कई लोग तो जानते ही है, तो बारिश होने की वजह से कीचड़ वगैरह तो होता ही है, तो वो टायर पकड़ नहीं बना पाते और ट्रैक्टर फंस जाता है। और अगर ट्रैक्टर में लोड है और आप ढलान वगैरह में ब्रेक मारोगे तो भी नहीं लगती है, टायर तो चिपक जाता है लेकिन वो खिसकते ही रहता है, जिससे कई बार हादसा होने के चांस भी रहते हैं। और जिनका ट्रैक्टर काफी टाइम पर एक ही जगह पर खड़ा रखना है तो वो सबसे पहले टायर को अच्छे से धो ले, ताकि उसमें तेल या चिकनाई हो तो वो चली जाए, वरना दरार होने के चांस रहते हैं। टायर में छोटी छोटी दरार पड़ सकती है। आप एक और काम कर सकते हैं, जैक की मदद से थोड़ा टायर को उठा ले, जिसकी वजह से टायर पर तो लोड ही नहीं आएगा। आप एक्सल पर सपोर्ट रख के जैक निकाल सकते हैं ताकि उसकी कहीं और जरूरत पड़े तो वो काम आए। अब इससे होगा क्या बताता हूँ ना। हम ट्रैक्टर को ऐसे ही खड़ा कर दे एक ही जगह पर तो क्या होता है कि टायर के एक ही पोर्शन पर ज्यादा वजन आता है, तो वहां पर उसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है। हालांकि जब आप ट्रैक्टर चलाना शुरू करेंगे तो वापस से थोड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक उसमें दरार आने के चांस रहते हैं। और उसमें भी अगर थोड़ी हवा कम हो गई तो फिर तो आप ही देख लेना, तो हवा चेक करा के ही रखे। दूसरा पॉइंट यह है कि आप अपने ट्रैक्टर के ब्रेक जरूर से चेक करा ले, क्योंकि अगर इस मौसम में आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसकी अहमियत काफी बढ़ जाती है। कई बार एक साइड की ब्रेक ज्यादा लगने की वजह से एक्सीडेंट भी हो जाता है। उसके बाद आप हमारी एक्सीडेंट सीरीज में आ जाओगे, फिर बोलना मत बताया नहीं था। चलो अब थोड़ी बेसिक बातों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर में जहां पर फ्रिक्शन होता है, मतलब ज्यादा घिसावट होती है, उस पार्ट को आप लुब्रिकेट जरूर से कर ले। मतलब कि जैसे सारे के सारे ग्रीसिंग पॉइंट हो गए। वैसे तो हर 50 घंटे चलने के बाद ट्रैक्टर को ग्रीस करना ही चाहिए, पर मुझे पता है कि कोई नहीं करता है, कुछ लोगों को छोड़कर। आप हर 50 घंटे पे ग्रीस करते हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताएगा। कुछ ग्रीसिंग पॉइंट तो अभी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन टोटल कितने ग्रीसिंग पॉइंट होते हैं वो भी आप देख लो, वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हैं। अब कीचड़ वगैरह में तो ट्रैक्टर चले गई, ये तो जाहिर सी बात है। तो आप अपने ट्रैक्टर में जहां कीचड़ लगता है, जैसे कि मडगार्ड के अंदर के भाग में, तो वहां पर ट्रैक्टर अच्छे से धोने के बाद वहां पर आप ऑयल लगा सकते हैं, तो वहां पर जंग नहीं लगता है। आप और भी जगह पर लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना, अपने ट्रैक्टर के हिसाब से, सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या। अब बारिश के मौसम में हवा में ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से एयर क्लीनर जल्दी से जाम होने के चांस रहते हैं, तो जब ट्रैक्टर को सर्विस कराने जाए तो लगे थोड़ा उसे भी दिखा लीजिएगा। वैसे तो मैकेनिक देख ही लेगा, लेकिन फिर भी आप एक बार बोल देना। किसी किसी ट्रैक्टर में क्या होता है, जो फ्यूल टैंक का कैप होता है वो कई बार लीकेज हो जाता है, जिसे होता कुछ नहीं, बस डीजल पानी भय भय हो जाते हैं। और फिर क्या होता है वो तो आपको पता ही है। तो अगर आपके ट्रैक्टर में खराब है तो उसे चेंज कर ले, या ठीक हो सकता है तो आप ठीक करा ले। अब ट्रैक्टर में वायरिंग कितना जरूरी है वो तो आप सबको पता ही है। तो जब बारिश में ट्रैक्टर भीगता है, तो कईयों का तो मेरी तरह पूरे दिन भीगता ही रहता होगा, तो उसमें अगर वायरिंग का इश्यू है, कहीं पर कट लगा हुआ है, कहीं पर खराब है, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो हो सकता है बाद में आपको पूरी वायरिंग करानी पड़े, और वो बैटरी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो 7-8 हजार का खर्चा अलग से। अगर आप खर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहते वो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब कई लोगों का ट्रैक्टर, जैसा मैंने पहले बताया, कि पूरे दिन बारिश में भीगता रहता है, तो भाई साहब उस पर आप कवर लगा ले या तालपत्री ढक दे, क्योंकि जब बारिश आती है तब ट्रैक्टर भीगता है, वापस से सूखता है, वापस भीगता है, वापस सूखता है, तो इसी चक्कर में उसके कलर की लाइट थोड़ी डिम हो जाती है, मतलब कि ट्रैक्टर की जो चमक होती है ना, हल्की हल्की फीकी पड़ने लग जाती है। हालांकि ये सभी बातें लॉन्ग टाइम में इफेक्ट करती है। अगर 2-4 दिन बारिश में रह जाए तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि मैंने पहले वायरिंग वाला इशू बताया। उसके अलावा मैं तो कहूंगा कि अगर ट्रैक्टर आपको चलाना नहीं है बारिश के मौसम में, तो आप उसको शेड वगैरह में ही पार्क करें, क्योंकि मुझे भी पता है किसान के लिए ट्रैक्टर सिर्फ ट्रैक्टर नहीं होता है, वो साथी भी है, वो इमोशन भी है, और वो ईगो भी है। कई बार ट्रैक्टर रोचन वगैरह में अगर आपका ट्रैक्टर हारता हुआ दिखाई दे तो ईगो आउट होती है ना, बुरा लगता है, गुस्सा आता है। जब ट्रैक्टर को हारता हुआ नहीं देख सकते तो नुकसान होता हुआ कैसे देख ले। ऐसी छोटी छोटी बातों से काफी बड़ा फर्क पड़ता है ना। हालांकि मैं ये मजाक के अंदाज में बता रहा हूँ, लेकिन मजाक नहीं है, काफी जानकारी काम की है। आपको क्या लगता है? अब जिनका ट्रैक्टर पूरे टाइम खड़ा ही रहने वाला है, मतलब कि 2-3 महीने बाहर निकालना ही नहीं है, तो उनके लिए कुछ बातें हैं, जैसे कि मैंने टायर का तो पहले बता ही दिया। अब आपको क्या करना है कि सभी ग्रीसिंग पॉइंट पे जरूर से ग्रीस कर लेना है, ताकि ज्यादा टाइम पड़ा रहने के बावजूद भी उसके पार्ट हार्ड ना हो जाए। साथ ही में आप ऑयल वगैरह से कुछ पार्ट लुब्रिकेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मडगार्ड वगैरह के अंदर के भाग। अब ट्रैक्टर की पार्किंग ब्रेक लगाने के
बाद दोनों गियर से न्यूट्रल कर ले, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा कितने दिन ऐसे ही खड़ा रहने वाला है। तो इतने दिनों तक एक ही गियर में रखना ही क्यों। अब बैटरी की तारें निकाल ले ताकि बैटरी डेड ना हो और बाद में आपको ट्रैक्टर धक्का देकर स्टार्ट ना करना पड़े और बैटरी भी सही सलामत रहेगी। आप ट्रैक्टर को अच्छे से धो ले, उसके टायर वगैरह अच्छे से साफ कर ले ताकि कीचड़ वगैरह हो तो वो चला जाए, वहां पर जंग ना लगे। अगर ट्रैक्टर में एप्लीमेंट लगा हो तो उसे अलग कर दे या नीचे रख दे, उसे अलग पार्क कर दे तो और अच्छा। अब एप्लीमेंट की बात आ गई तो उसकी तो क्या है कि वो हमेशा बारिश में रहते हैं, कई बार उसको रखने की जगह नहीं होती है। तो आप चाहते हैं कि उसमें भी जंग ना लगे तो आप उसे ढक सकते हैं या लुब्रिकेट कर सकते हैं ऑयल वगैरह से, जिससे वो काफी हद तक सही सलामत रहेगा। और एक बात है जो कि सभी के लिए नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना जिनको बारिश के मौसम में हीरो बनना है या हेवी ड्राइवर बनना है, फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है। हाँ, तो ऐसे लोगों को अपने ट्रैक्टर का इंश्योरेंस जरूर से करा लेना चाहिए, और वो भी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नहीं, ताकि कम से कम आपको कुछ तो मिले। बाकी ट्रैक्टर की तो आपको पड़ी नहीं होती है। अब इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना ये एक्सीडेंट सीरीज का हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यारो किसकी राह देख रहे हो, जल्दी से कर लो। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जबरदस्त रहे।